कार्यशाला में आप सभी प्रतिभागियों का एक बार फिर से औपचारिक रूप से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम यहाँ पे राजभाषा के बारे में तो हम सब जानते हैं, इवन कि हम जब रिपोर्ट भरते हैं तो भी मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि कहाँ क्या भरना है, या हम ब्रांच इंस्पेक्शन करने जाते हैं उस समय भी बहुत सारी चीजें बताते हैं कि कैसे यूनिकोड पे काम करना है, हिंदी को किस तरह से हमें सरल सहज रूप में काम करना है। लेकिन आज हम कुछ अलग तरीके से राजभाषा हिंदी को भी पढ़ेंगे और सिस्टम पे कैसे आसानी से काम किया जाता है उसके बहुत तरीके हम यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए हमारे मुख्य अतिथि जो हैं श्याम बाबू शर्मा जी मैंने आमंत्रित किया है। श्याम बाबू शर्मा जी पूर्वोत्तर रेलवे से अनुवादक हैं और राजभाषा हिंदी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उनका एक अपना यूट्यूब चैनल है, मैं बताना चाहूंगी, और तकनीक हिंदी और तकनीक को पूरा एकदम अच्छे तरीके से जोड़ने के लिए ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो मैंने बहुत अनुरोध किया था सर के व्यस्तता के बावजूद कि सर आइए, और हमें भी बैंकिंग क्षेत्र में ऐसे भी हमें समय का जो समय हम कम रहता है, तो हम किस तरह से कम समय में अधिक से अधिक हिंदी में काम कर सके, इसके लिए हमने सर को आमंत्रित किया था। तो चूंकि ऑनलाइन में ऐसे भी हमारे पास समय कम रहता है और बहुत बार होता है कि ब्रांचेस में काम ज्यादा है तो लोग ज्यादा समय नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि 4 बज गए हैं, कैश वगैरह आपने अगर बंद कर दिया है तो ध्यान पूर्वक सर की कक्षा को सुने। इससे आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी आपके काम को आसान तरीके से करने में। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि अब अपनी आज की कार्यशाला का शुभारंभ करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद स्वाति जी। उपस्थित सभी ब्रांच के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, आज जो कार्यशाला हो रही है उसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग सभी लोग म्यूट हो जाएं, तभी मेरी आवाज जो होगी ना वो आप लोगों तक बड़े अच्छी तरीके से जाएगी। ठीक है, तो आज की कार्यशाला में जो हम चर्चा करेंगे उसमें राजभाषा, जैसा कि अभी स्वाति जी ने बताया कि राजभाषा के बारे में तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से जान ही रहे हैं कि क्या हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, क्या नियम है, क्या अधिनियम है। तो उस पर मैं आज आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं केवल थोड़ा थोड़ा उस पर टच करता हुआ चलूंगा। आपको मेरा पूरा फोकस जो रहेगा वो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा। जो तकनीकी चीज़ें नई आई हैं, आप सभी लोग विंडोज 10 के उपयोग करता होंगे, क्योंकि विंडो 10 तो आ गया है, विंडो 7 से सभी स्विच हो चुके हैं। तो विंडो 10 में क्या सुविधाएं नई नई मिली हैं आपको, कुछ लोग तो अवेयर होंगे इस बारे में, और जो नहीं जानते हैं वो आज मैं उनको बताऊंगा कुछ नए फीचर्स उसके क्या हैं। उसके अलावा मैं वर्ड में जो आपके फीचर्स हैं कि आपको कैसे शॉर्टकट कीज से एक वर्ड लिखेंगे और पूरा पूरा लेटर आपका वहाँ तैयार हो जाएगा, आपको पूरा हिंदी में टाइप करना नहीं है। फिर मैं आपको कीबोर्ड बताऊंगा कि आप किन किन कीबोर्ड से आप हिंदी में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हम इसको 2 सत्रों में रखते हैं आज की कार्यशाला। सबसे पहला तो हम हिंदी के बारे में, राजभाषा जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में जैसे आपको 4 विकल्प दिखाता हुआ मैं चलूंगा कि एक क्वेश्चन आएगा उसमें 4 विकल्प होंगे, वो आपको भी गैस करना होगा, वो मैं आपको उसके डिटेल में बताता चलूंगा। ठीक है, तो ये आज मैं राजभाषा के बारे में तो कुछ बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके अलावा हिंदी टाइपिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा, विंडोज 10 के कुछ नए फीचर्स जो आए हैं उस पर बताऊंगा। फिर एमएस वर्ड में हम जो रिबन कस्टमाइज करते हैं वो मैं बताऊंगा कि आप उस रिबन में अपने नाम का कैसे आप रख सकते हैं, कि आप कस्टमाइज करके आपके जितने भी टूल्स हैं वे आपका एक अलग से आपने नाम रख रखा है, उसमें टैब बना रखा है, उसमें सारे टूल्स आप कैसे रख सकते हैं। फिर यह है कि ऑटो करेक्ट आपको बताऊंगा मैं, फिर क्विक एक्सेस बताऊंगा, और फिर वर्ड में ही अनुवाद आप कैसे कर सकते हैं
उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम राजभाषा से संबंधित चलते हैं। आपको मालूम होगा कि जो संविधान सभा जब बैठी थी तो उस समय राजभाषा हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जो प्रस्ताव दिया था वो किसी और ने नहीं दिया था, दक्षिण भारतीय के गोपाल स्वामी अयंगर ने। जो इसमें 4 विकल्प, ये मैंने जो बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे पीपीटी है मेरा, तो ये मैंने जैसे कंपटीशन कराने के उद्देश्य से मैंने कराया हुआ था। तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं कराना, मैं तो आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, फिर दूसरा कि हमारे संविधान में कुल कितने भागों में जो भाषा संबंधी प्रावधान दिए हैं। तो हमारे आप देखेंगे कि हमारे 3 हैं, भाग 5, भाग 6 और भाग 17 में। तो 3 में हमारा ये प्रावधान दिया हुआ है, तो उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको। तो अनुच्छेद, हमारे जो टोटल अनुच्छेद जो हैं वो कितने हैं, वो 11 होंगे। ठीक है ना, कि जैसे भाग 5 में हमारा एक अनुच्छेद है 120 का, भाग 6 में 210, 120 आगे बताता हूँ कि 120 में क्या चीज़ है। फिर भाग 6 में 210 का है, उसमें बताऊंगा कि 210 जो अनुच्छेद है वो क्या है। फिर उसके बाद भाग 17 हमारा जो है उसमें हमारे 9 अनुच्छेद हैं, उसके बारे में भी डिटेल में आगे बताता हूँ मैं। ये आप लिखा हुआ है कि किन किन अनुच्छेदों में भाषा संबंधी है। तो इसमें मैंने इससे पहले ही आपको बताया था 120, 210 और 343 से 351, ये जो है 11 अनुच्छेद हैं, ये इनमें भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। किस भाग में प्रावधान है? संसद में। जैसे पहला जो है कि संसद में जो भाषा बोली जाएगी वो किस भाग में है, तो वो भाग 5 में है। इसका उल्लेख भाग 5 में है कि संसद में हमारी कौन सी भाषा में काम होगा, जो सदस्य होंगे वो किस भाषा में बोलेंगे। तो संसद में जो सारा काम होगा हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा, किसी और भाषा में नहीं होगा। परंतु जो सदस्य हैं हमारे, वे अपनी जो उनकी मातृभाषा है उसमें बोल सकते हैं, मगर जो अध्यक्ष होगा उसकी अनुमति से, उसकी पूर्व अनुमति लेंगे, उसके बाद बोलेंगे। ठीक है, तो इस पे चर्चा कर दिए हैं। ये भी बता दिया कि संसद में काम जो होगा हमारा हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। ठीक है, अभिव्यक्ति के बारे में बता दिया था मैंने कि वे अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं बात। अच्छा, ये है कि संविधान में प्रावधान के अनुसार कितने वर्ष का उसमें था कि कितने वर्ष के बाद संसद में सारा काम जो होगा वो हिंदी में ही होगा। तो ये 15 वर्ष का था, तो वो 15 वर्ष तो हमारे कब के बीत गए। आपको मालूम होगा कि जो हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो 15 वर्ष यानी 65 में हमारा सारा काम हिंदी में होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, वो भी कुछ राजनीतिक कारणों से। ठीक है, तो अब मगर क्वेश्चन, अगर बाई चांस आप कहीं परीक्षा में बैठ रहे हैं, वहाँ ये क्वेश्चन आया आपके सामने कि कितने उसमें उल्लेख कितने वर्ष का है, तो आपको 15 वर्ष का लिखना होगा। ठीक है ना। इसी तरह विधानमंडल का, विधानमंडल जो भाग 6 में अनुच्छेद 210 का है। अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों में जो भी काम होगा वो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा या उस राज्य की राजभाषा में होगा। ठीक है ना, सारे राज्य की राजभाषा अपनी अलग अलग भी है, हिंदी अंग्रेजी तो है, उसके अलावा वो उस राज्य की अपनी एक अलग राजभाषा है। फिर इसी तरह उनके सदस्य किसमें अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, उसके लिए भी है सीधा सीधा कि वे हिंदी में दे सकते हैं, अंग्रेजी में दे सकते हैं या उस राज्य की राजभाषा में दे सकते हैं या अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं। ठीक है, ये 210 मैंने बता दिया कि भाग 6 में 210 अनुच्छेद है वो विधानमंडल से संबंधित है। ये इस पे भी चर्चा हमने कर दी, इस पे भी चर्चा कर दी है। इसमें भी जो था कि हिंदी में कब काम पूरा शुरू होगा, ये भी 15 वर्ष का है। मगर कुछ राज्य ऐसे भी उसमें थे कि जिसमें आपका 15 की जगह
40 वर्ष भी है और 25 वर्ष भी है। तो वो राज्य कौन से थे? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इसमें 25 वर्ष का था। और इसमें जो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, इसमें 40 वर्ष का आपका उल्लेख है। ठीक है। अब संघ की राजभाषा, ये हमारे भाग 17 का आपका है कि संघ की राजभाषा से संबंधित जो भी प्रावधान है वो संविधान के भाग 17 में है और ये 343 से 351 के बीच में है। ठीक है। तो इस पे आगे चर्चा हम ज़्यादा नहीं करते हैं। इसमें भी लिखा हुआ है कि संघ की राजभाषा आपकी क्या होगी। तो संघ की हमारी राजभाषा होगी देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी, ना कि रोमन में लिखी हुई अंग्रेजी होगी, ना ही रोमन में हिंदी होगी, ना ही देवनागरी लिपि में लिखी हुई अंग्रेजी होगी। तो हमारी क्या होगी? देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी। ठीक है। इसमें अंकों का जो उपयोग होगा वो आप देखेंगे कि वो अंक कौन से होंगे। हमारे ये अंक जो आपको दिख रहे हैं ना, का में दिया हुआ है, ये वाले अंक होंगे, ना कि रोमन वाले होंगे और ना ही ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ अंक होगा। इसको कहते हैं हम लोग कि भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। ये तो हमारा जो भी लिखा जाएगा, संघ के जो भी कार्यालय हैं, बैंक हैं, उसमें सभी में इन अंकों का उपयोग होगा। ठीक है। इसमें भी वो लिखा हुआ था कि कितने वर्ष का है, तो 15 वर्ष का इसमें भी है। अच्छा, इसमें संसदीय समिति की बात भी की गई है। तो संसदीय समिति 344 में संसदीय समिति का है। तो संसदीय समिति मेरे ख्याल से आप लोगों के बैंक में भी निरीक्षण करती है। तो वो सबसे सर्वोच्च समिति है जिसका वो जो रिपोर्ट अपनी संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट देगी वो सीधे राष्ट्रपति को देती है, वो बीच में और किसी को नहीं देती है। ठीक है। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, मगर मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ आपको कि ताकि आपको जब भी नई किसी कार्यशाला में जाएं तो ये एक बार रिफ्रेश होते जाएंगे तो आपका ज्ञानवर्धन होता रहेगा। ठीक है। राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग का भी था कि कितने वर्ष का बाद, तो जैसे हमारा संविधान वो हुआ, लागू हुआ 50 में, तो उसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष के बाद इसको एक आयोग गठित होगा। फिर वो आयोग अपनी सिफारिशें देगा, वो फिर संसदीय समिति उसकी पुनरीक्षा करेगी और पुनरीक्षा करने के बाद फिर राष्ट्रपति को वो अपना वो देगी। तो 55 में इसका ये उल्लेख है। ठीक है। इसमें राजभाषा आयोग के सदस्यों का जो चुनाव हुआ वो किसने किया था? तो वो चुनाव जो था वो राष्ट्रपति के द्वारा इसमें किया गया। और किसका इसमें सदस्य कौन कौन से थे? तो जो विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के समर्पित लोग थे, जो साहित्यकार थे, जो क्या नाम है किसी रेपुटेशन जगह पे थे, उन सदस्यों को लेकर एक आयोग बना था। अच्छा, ये किसकी अध्यक्षता में ये आयोग गठित हुआ था? तो आप लोगों को मालूम होगा, ये है बाल गंगाधर खेर, जो बीजी खेर के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। तो उनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर, उनकी अध्यक्षता में ये आयोग गठित हुआ था। ठीक है। तो ये उन्होंने जो क्या नाम है रिपोर्ट आगे प्रस्तुत की थी संसदीय समिति को। तो उस समय तत्कालीन संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ये मालूम होगा कि संसदीय समिति का अध्यक्ष हर समय जब भी होगा संसदीय समिति का अध्यक्ष, वो केंद्र सरकार का जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ठीक है। तो उस समय कौन थे? उस समय थे गोविंद बल्लभ पंत जी। ठीक है। तो ये चीज भी आपको मालूम होना चाहिए। सदस्यों की संख्या मैंने आपको बताई दिया है। ठीक है। अच्छा, कितनी उपसमितियां हैं? तो ये 3 उपसमितियां हैं इसकी, पहली उपसमिति, दूसरी उपसमिति, तीसरी उपसमिति। तो ये 3 उपसमितियां भी हैं।
संसदीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है बता दिया मैंने। अच्छा, उच्चतम न्यायालय ये आपसे उतना नहीं है। फिर 351 की बात करते हैं सीधे कि हिंदी भाषा का विकास करना ये किसका कर्तव्य है, संघ सरकार का कि राज्य सरकार का, लोकसभा का या उच्चतम न्यायालय। तो इसका सीधा उत्तर आप जब भी आपका कहीं क्वेश्चन आता है ये, तो आप कहेंगे संघ सरकार का ये उत्तरदायित्व है। धारा अधिनियम 63, इसमें 9 धाराएं हमारी हैं। अच्छा, 9 धाराएं में अब जो है 9वीं धारा जो है वो हो सकता है कि चेंज हो, क्योंकि धारा 9 में ये उल्लेख है कि जो हमारे कुछ धाराएं, जो 2 धाराएं हैं 6 और 7, ये क्या नाम है जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होंगी। तो अब जम्मू कश्मीर की स्थिति समाप्त हो चुकी है 2019 से, अगस्त 2019 से ये समाप्ति हो गई है, जो कि उनको विशेष राज्य दर्जा दिया गया था। तो ये धारा 9 पे संशोधन होना है, ठीक है। ये धारा 3 65 में 15 वर्ष बाद, ठीक है, 26 जनवरी 1965 को, जो कि इसको कहा जाता है ना 1900 राजभाषा अधिनियम 1963, मगर धारा 3 जो लागू होगा 26 जनवरी 1965 को, ठीक है। तो इसमें यह है कि किस भाषा में आप जारी करेंगे। तो आपके बैंक के भी काफ़ी कागजात ऐसे हैं जो धारा 3 के अंतर्गत आते हैं, जिसका उल्लेख आप स्वाति जी बता देंगी अच्छी तरीके से कौन कौन से आपके बैंक में कागजात ऐसे हैं। जैसे कि आपका सामान्य आदेश जो होगा वो होगा, नोटिफिकेशन जो होंगे वो होंगे, ठीक है, जितने टेंडर होंगे या करार होंगे या संविदा होंगी, या ये जितने भी या आप जो भी रिपोर्ट, प्रशासनिक रिपोर्ट भेजते हैं, वो सारे धारा 3 के कागजात होते हैं। और धारा 3 का कागजात जो भी होगा वो बाइलिंगुअल जारी करना अनिवार्य है। आप केवल एक भाषा में नहीं कर सकते। मगर अगर हम का क्षेत्र में है तो हम लोग इसका थोड़ा वायलेशन कर देते हैं कि केवल हिंदी में जारी कर देते हैं सामान्य आदेश, मगर करना नहीं चाहिए। कभी चैलेंज हो जाता है तो वो आपका निरस्त हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको निर्णय जो है, निर्णय धारा 3 का दस्तावेज नहीं है। जम्मू कश्मीर पे कौन सी धारा लागू नहीं होगी, तो 6-7 बता दिया था हमने आपको। नियम 1976 है, इसमें 12 नियम है हमारे, ठीक है, 12 नियम है। और ये जो नियम है वो तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और इसके पीछे मैं आपको ये बताऊं कि ये नियम तो तमिलनाडु पे लागू नहीं होता है, मगर अधिनियम तमिलनाडु पे लागू होता है। तो जो अधिनियम में कहा गया है कि आपको ये काम करना है, तो वो तमिलनाडु पे लागू हो रहा है और नियम लागू नहीं हो रहा है। यानी कि उसको तमिलनाडु पे सारा काम जो नियमानुसार, संविधान के अनुसार उसको जो काम करना है वो नियमानुसार हिंदी में भी करना है, अंग्रेजी में करना है, वो जैसा भी वार्षिक कार्यक्रम उपलब्ध हो, ठीक है। तमिलनाडु को वैसे राजभाषा नियम जो 1976 है उसका विस्तार तमिलनाडु पर नहीं है, ठीक है। कितने क्षेत्र में बांटा गया है ये आप सभी लोगों को मालूम होगा। 3 क्षेत्र में बांटा गया है, का, खा और गा। का क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? का क्षेत्र में वही सारे राज्य आते हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र है में आते हैं। और खा क्षेत्र में कौन से हैं? जो जिनकी राजभाषा उनकी अपनी अलग है, मगर सेकंड राजभाषा हिंदी है, तो वो सारे राज्य खा क्षेत्र में आते हैं। गा क्षेत्र में वे आते हैं जिनकी राजभाषा हिंदी नहीं है, ठीक है। अगर आप मैप को अपने नज़र में रखेंगे सामने, तो आप सीधे पूर्व की साइड में जाएंगे तो आपका सबसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यहाँ मध्य प्रदेश, फिर आपका जो एक मध्य प्रदेश से एक कट के बना है वो राज्य अभी बता, ठीक है ना। तो इधर फिर आपका दिल्ली, राजस्थान आपका है, हिमाचल प्रदेश है, फिर
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सारे राज्य जो हैं वो का क्षेत्र में, खा क्षेत्र में आपका जो है आपका पंजाब हो गया, फिर आपका हरियाणा, पंजाब, अच्छा हरियाणा का में ही आता है, पंजाब हो गया आपका, फिर आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है। और क्या नाम है, जो दो और वो बने हैं दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये खा क्षेत्र में, बाकी जितने बच रहे हैं आपके वो सारे आपके गा क्षेत्र में आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका बता ही दिया गया है इस पे, ठीक है। ये अच्छा, लक्षद्वीप को आप गा क्षेत्र में ही रखेंगे, ठीक है। ये जितना भी हमारा जो वार्षिक कार्यक्रम लागू होता है कि आपको का क्षेत्र से का क्षेत्र के बीच में जो भी पत्राचार होगा वो हिंदी में ही होगा, और का से खा में भी जो होगा वो भी हिंदी में ही होगा, वो 100% है, ठीक है। और 65% जो है वो गा क्षेत्र से है, आप पत्राचार करेंगे। और 65% का भी आपको हिसाब किताब कैसे रखना है कि आपने कैसे गिनेंगे कि आप 65% हमने हिंदी में भेज दिया, अब अंग्रेजी में भेजना है। इसके लिए सीधा है कि आप अगर अंग्रेजी में भेज रहे हैं तो उसका अनुवाद हिंदी में आप भेज देंगे, अगर हिंदी मूल भेज रहे हैं तो उसका अनुवाद अंग्रेजी में भेजेंगे, ठीक है। इसमें आप गिन नहीं सकते कितने 65% हमारा हिंदी में हो गया, बाकी हम अंग्रेजी में करेंगे। प्रवीणता प्राप्त, ये बहुत आवश्यक है कि प्रवीणता प्राप्त और कार्यसाधक ज्ञान हम किसे कहेंगे। तो एक जो सिंपल तरीके से हम जो बताएं आपको कि प्रवीणता प्राप्त उस कर्मचारी को, उस अधिकारी को कहा जाता है जिसने अपनी मैट्रिक की परीक्षा जो है ना हिंदी माध्यम से दी हो। तो सिंपल यही है कि हिंदी माध्यम से अगर उसने परीक्षा दी है, पास हुआ, उत्तीर्ण हुआ है, परीक्षा केवल दी नहीं है, उत्तीर्ण भी हुआ है, तो उत्तीर्ण हुआ है तो उसे हम प्रवीणता प्राप्त कहेंगे। और जिसने हिंदी एक विषय लेकर मैट्रिक किया है उसे हम कार्यसाधक ज्ञान कहेंगे, ठीक है। तो इतना आपको हो गया। अनुपालन का दायित्व, जो हमारा प्रशासनिक प्रधान होगा उसका अनुपालन का दायित्व है। अष्टम अनुसूची में आपको मालूम है कि हमारी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और ये भाषा, अच्छा, जब प्रारंभ हुई थी, हमारा संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय 14 भाषा थी, उसके बाद सिंधी जुड़ी, उसके बाद 3 और जुड़े, फिर 4 और जुड़ी, ठीक है ना। इस समय 22 भाषाएं हैं। ये आपका इसमें बता रहा है कि सिंधी जो जुड़ी है 67 में जुड़ी है, 21वां संशोधन हुआ था, ठीक है। फिर ये हमारा कोंकणी 3 जुड़ी थी जो हमारी, वो 71वां संशोधन था 1992 का, ठीक है। फिर ये जो 4 जुड़ी है वो 2004 में 92वां संशोधन हुआ। तो ये आपको इसमें कौन सी भाषा वो नहीं है, तो जो ब्रिज भाषा है ना, ब्रिज भाषा भी अष्टम अनुसूची में नहीं है हमारी। समिति के बारे में आपका ज़्यादा बताना नहीं, ठीक है। पुरस्कार योजनाएं भी सबसे ये तो रेलवे का है, प्रेमचंद, ये तो हो गया, इसको अब हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये आपका राजभाषा का मेन हो गया, क्योंकि मेरा आज का जो मेन क्लास है वो आपको कंप्यूटर पे हिंदी, मतलब जैसा है, केवल आप नियम कानून जान के तो हिंदी में करेंगे नहीं, आपको टूल्स जब तक नहीं मिलेंगे कि आपको हिंदी में कैसे करना है काम, क्योंकि आपका सारा मालूम है कि भाई हमको हिंदी में करना है, हमारे पास ये हम प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी हैं, मगर हम हिंदी में करें कैसे, अगर अब तो कंप्यूटराइज हो गया सब, तो अब जो भी हमें काम करना है अभी हिंदी में कंप्यूटर पे करना है, तो कंप्यूटर पे हम हिंदी में कैसे करें, सबसे मुख्य चीज़ ये आती है। तो इसके लिए आपका टाइपिंग टूल, सबसे पहला है तो टाइपिंग टूल की बात कर लेते हैं हम, कि आपका टाइपिंग टूल मिलना है। सबसे पहले तो आप अपने कंप्यूटर में जो आपका डेस्कटॉप है, यहाँ पर आप जो टास्क बार है, यहाँ पर आप ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए कि यहाँ पर ये हिंदी या
अंग्रेजी ENG या हिंदी, ठीक है ना। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर आपका यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कंप्यूटर जो है वो अभी हिंदी में एक्टिवेट नहीं है। ये कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपका सारी सुविधाएं आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट है, आपको केवल जाके उसको सक्रिय कर देना है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो हम लोग विंडोज यूज कर रहे हैं, विंडो अमेरिका जो MS विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, वो हमारा US में बना। अब US में बना तो उसने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश US दी हुई है, लोकेशन भी उसने अपना दिया हुआ है। तो वो कंप्यूटर हम कैसे जानेगा कि हमें अब हिंदी में करना है? तो जब वो इंडिया में आया तो आपको क्या करना होगा कि अपना लैंग्वेज, इसका लोकेशन चेंज कर देना है और लैंग्वेज चेंज कर देनी है। दो चीज चेंज करेंगे आपका। तो इसको कैसे करेंगे आप? तो जैसे मैं विंडो 10 की अभी बता रहा हूँ, अगर विंडो 7 किसी के पास है तो वो अभी मुझे बता देगा कि मेरा विंडो 7 है, तो मैं विंडो 7 का भी उसको बता दूंगा कि कैसे विंडो 7 में उसको करना है एक्टिवेट। विंडो 10 में आपको जाना कहाँ है? स्टार्ट पे गए, आप स्टार्ट पे गए और यहाँ पर सेटिंग पे गए। सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं टाइम्स एंड लैंग्वेज, ठीक है। टाइम्स एंड लैंग्वेज पे गए आप, और फिर यहाँ पर रीजन, आप रीजन चेक करिएगा। जैसे मैंने अपना तो कर रखा है यहाँ पे रीजन। उनका क्या था कि उनका अपना उन्होंने यूनाइटेड स्टेट डाला हुआ था, तो वो हमने चेंज कर लिया, अपना कंट्री रीजन चेंज कर लिया। इसके बाद हमने लैंग्वेज में हम गए यहाँ पर, और वहाँ ऐड ए लैंग्वेज पे गए। वहाँ पे भी पहले पड़ा हुआ था इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, तो हमने क्या करा, ऐड ए लैंग्वेज। ऐड ए लैंग्वेज पे क्लिक किया, हिंदी पे यहाँ पर आ गया। ऐड ए लैंग्वेज करके जैसे ऐड ए लैंग्वेज किया और मैंने यहाँ पे हिंदी टाइप किया, तो हिंदी टाइप करके उसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लिया और यहाँ पर हिंदी आ गया। जब हिंदी आ गया तो ये अब मेरा कंप्यूटर क्या हो गया? अब मेरा कंप्यूटर पूरी तरीके से हिंदी में काम करने के लिए सक्षम हो गया। हिंदी में कैसे क्या मतलब सक्षमता क्या कहा जाएगा? हम जो भी काम अंग्रेजी में कर रहे हैं वो सारा काम अगर हम हिंदी में कर सकें, जैसे फाइल का नाम, फोल्डर का नाम, सर्च करना, ऑटो करेक्ट करना, सारा काम जो है, जो हम अभी तक अंग्रेजी में कर रहे हैं, जितने काम हम अंग्रेजी में एकदम इजीली करते थे, वो सारा काम अगर हम हिंदी में कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारा कंप्यूटर हिंदी में भी काम करने के लिए सक्षम हो गया। ठीक है। इसके बाद हम ये तो आपका एक्टिवेट कर लिया आपने। जब एक्टिवेट हो गया तो अब आपको काम करना है। तो इसमें जैसे ही आपने करा तो ये डिफॉल्ट में तो आपको, तो अब आपका ये क्या करना है कि आपको डिफॉल्ट में जो मिल रहा है वो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड मिलेगा। तो जो हमारे कर्मचारी हैं जो केवल थोड़ा बहुत काम करते हैं टाइपिंग का, अगर वो अधिकांश टाइपिंग का हिंदी में काम कर रहे हैं तो उनको एक बार इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड सीख लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी आसान है इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड। आप उसका लेआउट जैसे देखेंगे, मैं यहाँ पे एक बार इसका लेआउट दिखा दे रहा हूँ कि उसका लेआउट कैसा है। ठीक है ना। ये आप लेआउट यहाँ पर देखिए इसका, ये लेआउट है। आप देख रहे होंगे ना कि ये दाईं ओर सारे आपके कंसोनेंट है, यानी ये व्यंजन है। सारे व्यंजन आपके दाईं ओर है और सारे स्वर जो हैं आपका यहाँ पर दिख रहा है, ये बाईं ओर है। तो इसको सीखना काफी इजी है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक ही की पे आपका का खा है और उसी के ऊपर गा घा है। ठीक है ना। ये जो का है वो के पर है, तो के अगर बिना शिफ्ट के आप दबाएंगे तो का हो गया शिफ्ट के साथ। अगर आप, मैं क्लास चलाता हूं, जैसे मैं तो उनसे कहता हूं कि आप 10 मिनट भी अगर मुझे देते हैं प्रतिदिन, तो एक हफ्ते में
मतलब एक हफ्ता क्या, 5 वर्किंग डेज, 5 वर्किंग डेज में आपको इतना परफेक्ट बना दूंगा कि आप बड़े स्मूथली हिंदी में टाइप कर सकते हैं। क्योंकि एक दिन में अगर हमने ये की 4 की अगर हमने सीख ली, तो 4 की मीन्स 8 अक्षर आपने सीख लिए। दूसरे दिन फिर 4 आपने सीखा तो 8 अक्षर सीख लिए। तो कुछ कहाँ क्या सीखना, ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? वही के पे हमने, के हमको माइंड में आ गया, के हमें दबाना है, तो के पे का खा हो गया, फिर यहाँ पे जो आई है तो गाघा हो गया, फिर एल का है, फिर ओ का है। तो इस तरह हम अगर 4 की को एक दिन में सीख रहे हैं तो हम 5 डेज में सारे की, स्वर तो एक ही संग सीख सकते हैं, स्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो सीखना होगा, ठीक है ना। तो इस लेआउट को मैं करता हूँ बंद। तो ये है कि आपका इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड। दूसरा आपका जो रेमिंगटन, रेमिंगटन छोड़िए, रेमिंगटन तो जो टाइपिस्ट लोग हैं होते हैं, जो पुराने टाइपिस्ट थे, जो सीखते थे, सीख के आए थे टाइपराइटर, वे रेमिंगटन कीबोर्ड यूज करते हैं। अब आता है कि फोनेटिक, जिसे हम ट्रांसलिटेशन भी कहते हैं, फोनेटिक भी कहते हैं। अच्छा, आपको फोनेटिक के लिए अभी भी बहुत से लोग गूगल इनपुट टूल से करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट का इंडिक इनपुट से करते हैं। विंडो 10 ने आपको ये सुविधा प्रदान कर दी है कि आपको किसी थर्ड पार्टी से लेने के टाइपिंग टूल लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जहां आपको एक्टिवेट, मैंने दिखाया था ना कि कहाँ हिंदी एक्टिवेट करना था, यहाँ पर आप लैंग्वेज में गए थे, यहाँ पर आपका हिंदी आ गया था, तो यहीं पर आपको हिंदी के पर क्लिक करना है और यहाँ ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। ये हिंदी है, यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर बाईं ओर आप देखेंगे, मैंने फोनेटिक पहले ही से कर रखा है, अगर फोनेटिक मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, फिर आपका केवल इंस्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, तो ऐड ए कीबोर्ड आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपका हिंदी फोनेटिक आ गया। इस पे क्लिक कर दिया आपने, ये जुड़ गया। अब आपको यहाँ पर जो भी वर्ड की फाइल आपको एक खोल के दिखा देता हूँ, इसमें आप फोनेटिक करके यहाँ पर आप जाइएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं टास्क बार में ईएनजी लिखा हुआ है, यहाँ ईएनजी पे आपको हिंदी फोनेटिक करना है और यहाँ टाइप करना है। जैसे हमने लिख दिया केनरा बैंक, के हमने लिखा, ई लिखा, एन लिखा, ए लिखा, आर लिखा, ए लिखा, केनरा यहाँ लिखा, और ये पहला वाला केनरा हो गया, ठीक है ना। तो ये आपकी सुविधा विंडो 10 में सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो आपको किसी थर्ड पार्टी से फोनेटिक कीबोर्ड लेने की आवश्यकता अब नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका एक और फीचर काफ़ी अच्छा है कि आपको अब टाइप करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब आप सीधे क्या नाम है बोलिए और हिंदी में टाइप कीजिए, बोलकर हिंदी में टाइप कर दीजिए और उसको वहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। कैसे कैसे करेंगे? आप गूगल पे गए, ठीक है ना, ये आपने अपना मेल खोला, यहाँ जो आपका आईडी है, इसके पड़ोस में 9 डॉट है, गूगल एप्स इसके अंदर ही छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे डॉक्स पे, ठीक है, डॉक्स पे गए और डॉक्स पे जाने के बाद ये ब्लैंक पे क्लिक किया आपने। ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद आप टूल्स पे जाएंगे, ये टूल्स पे गए और पर एक जुड़ जाता है ये वॉइस टाइपिंग, ठीक है। यहाँ वॉइस टाइपिंग किया, यहाँ डिफ़ॉल्ट में वही पड़ा हुआ है इंग्लिश यूएस, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा और यहाँ पर दिख रहा है आपको हिंदी। इसमें नेपाली भी है, मराठी भी है, बंगला भी है, गुजराती भी है और भी है आपकी सारी भाषाएं, मलयालम, तेलुगु, तमिल, असमिया, सारे हैं इसमें, सारे इसमें भारत की भाषाएं। तो हिंदी आपने यहाँ पर कर दिया। तो ये जो सॉरी सर इंटरप्ट कर रही हूँ आपको जी, हेलो,
हाँ बोलिए बोलिए। सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ सर। ये आपने जो गूगल डॉक्स बताया, वो मोबाइल पे भी हो सकता है या फिर सिर्फ लैपटॉप या सिस्टम पे ही होगा? नहीं नहीं, मोबाइल में आपको करने के लिए आप उस पे प्ले स्टोर पे जाके डॉक्स आप कर लीजिएगा। तो और उसको फिर आप अपनी ईमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लीजिएगा। तो आप कहीं पे भी रहें, कहीं पे भी आप रहेंगी, और वहां उस डॉक्स पे जाके मोबाइल पे बोलिएगा, वो टाइप कर लेगा, और वो कहाँ जाएगा, वो सीधे आपका, क्योंकि आपने एक आईडी से आपने लॉगिन किया हुआ है, तो आप फिर बैंक में आइएगा, अपना लॉगिन करिएगा, और यहाँ डॉक्स पे देखिएगा आपका वहां पर टाइप किया रखा हुआ है, वहां से कॉपी करके आप अपने पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो मैं गया हूं कहाँ पे, मैं गया यहाँ पर, ठीक है ना। और इसके बाद मैंने ये जो माइक बना हुआ है ना, इसको मैंने क्लिक किया। अब जब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये रेड हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप बोलना शुरू करिएगा, जितना बोल लीजिएगा, फिर इसको क्लिक कर दीजिएगा। ये जब ब्लैक हो जाए तो यानी कि बंद हो गया। जैसे आज की कार्यशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों से रूबरू होकर मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ठीक है ना। देखिए अब आप इसमें 100% जो शुद्धता आई है, ये दिख रहा है आपको, ये 100% आपको यहाँ पर शुद्धता है। कहीं आपका इसमें कहीं पे भी इफर्ट नहीं है। आप यहीं से कॉपी कीजिए, कंट्रोल-C से कॉपी कीजिए, और यहाँ पर आके यहाँ कंट्रोल-V से आपने पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये एक चीज और बता दूं मैं कि ये केवल क्रोम ब्राउजर पे, क्योंकि ये गूगल का ऐप है, इसीलिए ये केवल क्रोम ब्राउजर में ही खुलेगा। आप अगर मोजिला में खोलना चाहेंगे या कोई दूसरे ब्राउजर में, इवन आप एज में भी खोलना चाहेंगे, तो एज में ये फीचर्स आपको नहीं मिलेगा। ये फीचर केवल क्रोम ब्राउजर में है। ठीक है। तो क्रोम, मैं फिर से इसको बैक कर दूं एक बार, इसको बैक करके फिर से मैं दिखा दूं कि ये मिलेगा कहाँ। आपने अपना मेल खोला, जैसे आपने मेल खोला है, ये मेल आ गया आपका। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, नो डॉट, इसमें नो डॉट में गूगल के सारे ऐप्स हैं। यहाँ खोले ना तो ये सारे ऐप्स उसके दिख रहे हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ डॉक्स है, तो डॉक्स पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर डॉक्स का आ जाएगा, इसमें ब्लैंक। ठीक है। अगर आप पहले से आपका कोई डॉक्यूमेंट बना हो तो उस पर चले जाइएगा, वरना आप ब्लैंक पे जाइए। ब्लैंक पे आपने क्लिक किया, फिर ये आपको फीचर्स सामने टूल बार दिख रहा है, टूल्स पे आपको क्लिक करना है। टूल्स पे आपने क्लिक किया, फिर अभी आपको यहाँ नहीं दिख रहा है वॉइस, अब दिखा, तो यहाँ वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करना है, और वॉइस टाइपिंग क्लिक किया तो ये आपका सामने आ गया। इसमें लैंग्वेज अपनी चेक कर लेनी है। अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं तो इंग्लिश यूएससी रखिएगा, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा, इंग्लिश में बोलिएगा, सारा टाइप हो जाएगा। अगर हिंदी में करना है तो आपको यहाँ पर ये मेनू खोलना पड़ेगा, और स्क्रॉल करते हुए सीधे नीचे आएंगे आप, वो हिंदी जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ से आपको बोलना शुरू कर दीजिएगा, आपका टाइपिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। ये फीचर आपको भी है आपका हिंदी में काम करने के लिए। कि अब मुझे नहीं लगता है कि किसी को हिंदी में काम करने में कोई भी असुविधा है। बस उसको अपनी मानसिकता चेंज थोड़ी सी करनी पड़ेगी कि हमको अपनी भाषा में, अपना जो देश की भाषा है उस पर हमें काम करना है। जिस दिन हमारे अंदर ये आ जाएगा तो हम कहीं कोई भी बाधा नहीं है हिंदी में काम करने की। कंप्यूटर में सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है। मैं आपको और भी आगे दिखाऊंगा
कि जैसे आप ने हिंदी में टाइप किया हुआ है, आप चाहें तो उसको अपनी जितनी भी आपके मातृभाषाएं हैं, जिस मातृभाषा में है, अब मैं आपको केवल इसी का एक विंडो 10 तो मैं बताऊंगा ही, अभी बताऊंगा मैं इसमें एक, जब चूंकि यहाँ वर्ड खुला हुआ है मेरा, तो मैं वर्ड में ट्रांसलेशन जो फीचर इसमें उपलब्ध है आपका 2019, फिर 365 में है, 16 में भी है ये फीचर 2016 में, और अब एक नया आ गया है 2021, ऑफिस 2021 आ गया है, मार्केट में अभी आया ना हो मगर 2021 लॉन्च हो चुका है। ठीक है, मैं इसको दिखाता हूं कि आप इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं लेके जाना है इसको, ना ही कहीं ट्रांसलेशन ऐप में जाना है या ब्राउज़र पे जाना है, कुछ नहीं करना है। इसको आपने करा सेलेक्ट और यहाँ पे आपने किया राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक किया इस पर और यहाँ देख रहे होंगे ट्रांसलेट। ठीक है ना, आपने यहाँ ट्रांसलेट पे जैसे ही क्लिक किया, आपके दाईं ओर ये ट्रांसलेटर खुल गया। ठीक है, अब आप किस में चाहते हैं, अब देखिए मैंने बनाया हुआ था, ये हिंदी है, डिटेक्ट कर लिया इसने हिंदी, यहाँ डिटेक्ट, और ये गुजराती, गुजराती में इसने, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं जितनी भाषाओं में चाहूँ यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ कॉपी भी नहीं करना है, मैंने यहीं पे इंसर्ट कर पे क्लिक कर दिया, ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं फिर एंटर मारा और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मुझे पंजाबी में करना है। ठीक है ना, इस पे मैंने क्लिक किया ये, और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है ना, ये पंजाबी हो गया, मैंने यहाँ इंसर्ट किया, ये पंजाबी आ गया। ठीक है ना, अब आप देखिए ना कि मैंने केवल एक हिंदी में लिखा, अब जितनी आपकी भाषाएं हैं, बंगाली को लीजिए, बंगाली में हम लिख लें इसको। ठीक है ना, ये बंगला में लिख लिया हमने, यहाँ पे बंगला यहाँ चेक किया और इस पे बीच में आके एक बार क्लिक कर दिया हमने। ठीक है ना, बंगला हो गया, यहाँ पे हमारा बंगला हो गया। तो आप देखिए ना कि आपकी सारी भाषाओं में यही ट्रांसलेट हो रहा है, कहीं आपको जाने की जरूरत है, थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है। तो ये फीचर आपका विंडो 10 में, विंडो 10 को तो ना कहें इसको, हम इसको ऑफिस की बात करें कि ऑफिस 2016, फिर 19 और फिर 21 जो है वो 365, इतने में ये उपलब्ध है। इससे पहले का अगर आपके पास वर्जन है तो शायद उसमें ये उपलब्ध नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम आपके टाइपिंग टूल का बता दिया मैंने कि टाइपिंग टूल में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब हम सीधे आते हैं वर्ड में ही, पहले और चीज़ें बताते हैं, हम विंडो 10 को लास्ट में लेते हैं कि विंडो 10 में जो भी नए फीचर्स हैं वो मैं बाद में लेता हूँ। अब रिबन कस्टमाइज जो करना है हमें आपके वर्ड में रिबन कस्टमाइज करना है, इसको करते हैं। ये रिबन आपको दिख रहा होगा ना, ये रिबन है, इसमें आपको ये टैब है। तो जैसे आपने ये देखा है ना, ये पड़ा हुआ है, ये तो आपका इस रिबन का पार्ट नहीं है, ये कहाँ से आ गया। अब इसमें जब आप करेंगे तो आप देखिए कि यहीं से मुझे कहीं बाहर से नहीं जाना है, मैं यहीं से वर्ड में रहते हुए मैं एक्सेल भी खोल सकता हूँ, पावर पॉइंट भी खोल सकता हूँ। ये मैं कहाँ से लाया, ये आपको कस्टमाइज करना होगा। तो कस्टमाइज करने के लिए कैसे करेंगे आप, तो आप ये चीज़ नोट कर लीजिए कैसे करना है आपको। तो आप किसी भी टैब पे, ये टैब जो है, किसी भी टैब पर राइट क्लिक करिए और कस्टमाइज द रिबन, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये खुल गया। अगर आप लंबे रास्ते से जाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा फाइल में और फिर जाना होगा ऑप्शन में। ये लंबा रास्ता है आपका और यहाँ पर आया कस्टमाइज। ये चीज़ है, या तो ऐसे जाइए या सीधे किसी भी टैब पे, कोई ज़रूरी नहीं है टैब डेवलपर को या व्यू और रिव्यू, किसी पे मेलिंग पे मैं राइट क्लिक किया, कस्टमाइज। अब यहाँ पर आ गया ना। अब ये देखिए, ये तो पूरा आपका
कमांड का जो इसका वो है। अब इसको हमें कस्टमाइज करना है। ये तो आपके कमांड्स हैं, ये कमांड उठ के यहाँ कस्टमाइज वाले में चले आए हैं। कुछ तो अपना पहले से बना हुआ है, आपको एक अलग से लेना है। तो कैसे लेंगे आप? तो सबसे पहले आपको मैं एक अपने नाम से बनाता हूँ। जैसे न्यू टैब पे आपको क्लिक करना है। पहले न्यू टैब पे क्लिक किया और यहाँ पे आ गया न्यू टैब, ठीक है ना। अब इसको हमें करना है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना और रीनेम कर देना। रीनेम किया आपने और यहाँ न्यू टैब है। मैं हिंदी में इसको बनाता हूँ, हिंदी में बनाता हूँ मैं श्याम। मैंने ये किया और यहाँ पे ये किया। आप देखेंगे ये यहाँ पर मेरा नाम हिंदी में। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे कि ये सारे जितने भी कमांड हैं, जितने भी काम करने का तरीका है, जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं इंग्लिश में, अब आप हिंदी में भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड अगर सीखे होते, जैसे मैं बताया ना कि केवल 5 वर्क डे का है, तो अगर इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड आपने एक बार सीख लिया तो भारत की जितनी भाषाएं हैं, जितनी लिपियां हैं, भाषा नहीं लिपि, जितनी लिपि हैं आप उसमें टाइप कर सकते हैं। क्योंकि जो भी टाइपिंग होगी वो जहाँ का है ना, उसी का से गुजराती में भी का बनेगा, मलयालम का भी का बनेगा, आपका पंजाबी का भी का बनेगा, असमिया का भी बनेगा। जितने भी भाषाएं हमारी हैं, लिपियां हैं, वो सभी इससे बन जाएंगे। तो जैसे मैंने अपना नाम यहाँ लिख लिया, अब ये नाम तो लिख लिया, अब मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे अभी मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ मेरा नाम आ गया, मगर मेरा अंदर कोई टूल्स नहीं है, कोई ग्रुप ऑफ टूल्स नहीं है, अभी नहीं है। तो इसको फिर मैं कहाँ से लाऊंगा? फिर मैं वापस दिखा रहा हूँ आपको, कस्टमाइज टेबल। अब यहाँ ग्रुप बनाना है। अब इस ग्रुप में मुझे क्या रखना है? मुझे कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं है। अब जैसे मैंने बताया था ना कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं है वो रखूँ मैं इसमें। तो कैसे रखूँगा मैं? तो इसमें मैं डालता हूँ, यहाँ पॉपुलर कमांड है, पॉपुलर कमांड मैं चाहता हूँ कि नहीं ऑल कमांड में देखूँ मैं, ऑल कमांड में ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे ऑटो करेक्ट जो था ना, वो मैं इसमें देख रहा हूँ। ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, वो चीज़ें उसमें नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ऑटो करेक्ट ये लिया और यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब ये ऑटो करेक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन आ गया। अच्छा, मैं और भी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कि जो ये तो ऑल कमांड में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कमांड रिबन में नहीं है, वो हमें बाहर से जो रिबन में नहीं है उनको देखता हूं मैं। वो क्या क्या चीज़ें, अब जैसे ऐप्स की बात थी ना कि इसमें ये वाले ऐप भी आपके उपलब्ध हैं। ये देखिए यहाँ पर एक्सेल में चाहता हूँ कि एक्सेल ले आऊँ, ठीक है ना, एक्सेल ले लिया मैंने उसी में। फिर मैं चाह रहा हूँ पावर पॉइंट भी उसी में ले लूँ, पावर पॉइंट में ले लिया। फिर मैं चाह रहा हूँ पब्लिशर भी उसी में ले लूँ, तो पब्लिशर भी मैंने उसी में ले लिया, ठीक है ना। ये 3 अब आपको ओके कर देता हूँ मैं। इतना करने के बाद ओके कर दिया। अब यहाँ पर जो मेरा यहाँ टैब बना हुआ है, इसमें इतने ऐप जुड़ गए। अब मैं यहीं से इसको क्लिक करके पावर पॉइंट खोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये सुविधा है आपकी। कैसे आप इसमें करेंगे ये आपका इसमें वर्ड में बता दिया गया आपको। दूसरा क्या था कि इसमें हमें क्या करना था, रिबन का ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट का फीचर मैं आपको दिखाता हूं। ऑटो करेक्ट ये यहाँ पर आपके इस रिबन में कहीं नहीं मिलेगा। ये ऑटो करेक्ट जो है, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑटो करेक्ट, ये ऑटो करेक्ट आपको उसमें कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ना हो तो ढूंढ लीजिएगा, आपको वो हो कंप्यूटर में देखिएगा। इस सब में आपको ये ऑटो करेक्ट का फीचर यहाँ नहीं मिलेगा। ये मिलेगा कहाँ?
आपको फाइल में जाने पड़ेगा, ऑप्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे प्रूफिंग में जाना पड़ेगा, फिर आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर मिलेगा। मैंने उसको शॉर्टकट बना के अपना, ये होता है कि आपको जो काम आप करते हैं, आप सभी लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग काम नहीं करते हैं, मगर उसमें भी कुछ लोग ऐसे परफेक्शन से काम करते हैं कि वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, वो कम मेहनत में वो ज़्यादा आउटपुट देते हैं। तो हमें वैसे ही बनना है कि हम ज़्यादा मेहनत ना करें, हम कम मेहनत करें और हमारा आउटपुट जो हो वो बहुत ज़्यादा हो। तो हमें इस तरह के कुछ जिसे टिप्स कहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स जो है, तो मेरा एक जो अभी जैसे स्वाति जी ने बताया था ना कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है और ब्लॉग भी है, दोनों का नाम एक ही है, तकनीकी समाधान। आप सर्च करेंगे तकनीकी समाधान तो मेरा ब्लॉग भी आएगा, यूट्यूब चैनल भी आएगा। तो मैं उसमें भी यही चीज़ बताता हूँ लोगों को कि आप ज़्यादा मेहनत मत करिए, आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, तो आप इस तरह रहिए, काम करिए कि आपकी इमेज कुछ अलग टाइप की, एक भीड़ में आप अपने को शामिल मत करिए, आप अपनी अलग छवि बनाइए। और छवि आपकी अलग कैसे बनेगी? आपकी छवि अलग तभी बनेगी जब आप डिफरेंट काम करेंगे, लोगों से कुछ अलग तरीके से काम करेंगे। तो वो मैं टिप्स उसमें भी देता हूँ, इसमें भी आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आप गए यहाँ पर और आपको कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है, जैसे मैं यहाँ पे पहले ये मैंने ये बनाया हुआ है ना, कोविड, हाँ कोविड-19 जरा लिख के देखूँ मैं इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ आ गया, देखिए मैंने जैसे कोविड-19 लिखा ना, मैंने बनाया हुआ था, ये देखिए कितना बड़ा, एक बार मैंने केवल कोविड-19 लिखा और इतना बड़ा ये पूरा आर्टिकल इसमें पेस्ट हो गया। ये ऑटो करेक्ट से, ऑटो करेक्ट का फीचर जो है आपका ये ऑटो करेक्ट का, तो ये बता दूं कहाँ से कैसे जाया जाता है। ये जाया जाता है कि आप फाइल में जाएंगे, ठीक है, फाइल में गए और नीचे ऑप्शन पे आ गए, ठीक है, ऑप्शन पे आए और यहाँ पर प्रूफिंग, प्रूफिंग पे क्लिक किया और यहाँ ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे गए, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्लेस, मतलब आपको यहाँ पे कीवर्ड डालना है और यहाँ पर पूरा मैटर पेस्ट करना है जो आपको वहां पे लाना हो, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ऑटो करेक्ट हो गया। अब क्विक एक्सेस, अब क्विक एक्सेस का दिखाते हैं कि क्विक एक्सेस क्या है। अब आपको यहाँ पर ये जो होता है ना, ये क्विक एक्सेस बार है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि इसमें ढूंढना ना पड़े, ठीक है, इसमें हम कहीं ढूंढे ना, हमें यहीं पे मिल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक किया आपने, ठीक है, और मोर कमांड पे गए, जो भी आपको जोड़ना है क्विक एक्सेस में, ये क्विक एक्सेस का है। आप जो जो चीज़ें आप चाहते हैं इसमें जोड़ना, इसमें यहाँ से लाके यहाँ जोड़ते चले जाइएगा। फिलहाल तो इतना ये डिफ़ॉल्ट में मिलता है आपको, सेव, अंडू, रीडू, ये तीन चीज़ें ये मिल जाएंगी आपको, ये तीन ही चीज़ मिलती हैं और एक प्रिंट प्रीव्यू मिल जाता है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें आपको जोड़ना है, आपको जैसे कॉपी जोड़ना है, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किया, ऐड कर लिया, यहाँ कॉपी भी जुड़ गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्विक एक्सेस में, तो क्विक एक्सेस भी काफ़ी वैसा फीचर है, अच्छा फीचर है। जैसे यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स के लिए बार बार आपको जाना नहीं पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स पे यहीं पे क्लिक किया आपने, यहीं टेक्स्ट बॉक्स बना लिया आपने कोई सा, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स बन गया आपका। तो ये चीज़ें आपका क्विक
काम करने का है। अब हम आते हैं एक रैंडम, कुछ जैसे हमें अभी आपका बता रहा हूँ कि जैसे हम कभी भी डेमो देते हैं तो हम टेक्स्ट, अभी ढूंढ रहा था ना मैं कि मैं टेक्स्ट कहाँ से लाऊं, कौन सा क्या करूं, तो अंग्रेजी में, ये हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में आपको ये फीचर्स मिलता है कि आप यहाँ पर इक्वल टू करेंगे, ठीक है, हिंदी पहले अंग्रेजी मोड, इक्वल टू करेंगे और रैंड लिखेंगे, RAND रैंड, ठीक है, और आप ये बनाएंगे ब्रैकेट और इसमें कितने पैरा का और कितनी लाइन का आप लिखना है। तो अगर हमने लिख दिया कि हमें 6 लाइन के 5 पैरा चाहिए, ठीक है ना, और हमने इसको कर दिया क्लोज और करा एंटर, ये आप देख रहे हैं, ये आपका रैंडम टेक्स्ट मिल गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और जो आपकी फीचर्स जुड़ा हुआ है विंडो में, विंडो कह रहे हैं वर्ड में, कि आपको ये रीड करके बताएगा कि ये क्या चीज, मतलब जैसे हम चाहते हैं कि एक स्टोरी हमने कहीं से कॉपी करके यहाँ पे ले आए हैं और हम चाहते हैं कि यार हमको पढ़ना ना पड़े, हमको वो सुना दे, तो कैसे, इसको आप यहाँ पे वो करिए और यहाँ पर रीड, ठीक है। Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. To make your document look professionally produced, Word provides header, footer, cover page, and text box designs that complement each other. For example, you can add a matching cover page, header, and sidebar. ठीक है ना, ये फीचर आपका शानदार फीचर होगा कि वो पढ़ के आपको सुना दे रहा है, ठीक है। अब हमारा ये टॉपिक जो वर्ड पे, मेन वर्ड का था, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया इसमें। अब आपका 5:15 करीब हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं बाकी समय में विंडो के जो नए नए फीचर्स हैं, मैं उसका एक एक पॉइंट पे आपको बताता हूँ अब मैं, ठीक है ना। अब मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज, ये सारे मिनिमाइज हो गए आपके। अब विंडो पे जो मेरा रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला मैं विंडो पे लेता हूँ आपका जो नया फीचर जुड़ा है, आप टास्क बार में यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज, नई चीज जुड़ी है। आपको कहीं ब्राउजर पे जाकर, ये ब्राउजर पे जाके आपको ये चीजें न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं से किसी भी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। जैसे इस समय पुष्कर सिंह धामी जो हैं हमारे नए उत्तराखंड के CM अपॉइंट हो गए हैं। आपका यहीं पे क्लिक किया आपने और ये आपका सीधे यहाँ पे ब्राउजर अपने आप खुलेगा, वो न्यूज़ आपके सामने आ जाएगी, ठीक है ना। तीरथ सिंह रावत ने रिजाइन कर दिया है, ये और पुष्कर सिंह धामी न्यूज CM हो गए। ये आपका एक नया फीचर यहाँ पर ऐड हुआ है। कहाँ ऐड हुआ है? ये आपके विंडोज के टास्क बार में ये जुड़ गया है। यहीं से आपको क्या नाम है, वेदर का भी मिल जाएगा कि वेदर की क्या स्थिति है, क्या सारे न्यूज़ यहीं पे मिल जाएंगे आपको। यहीं पर क्या नाम है, शेयर मार्केट का भी मिल जाएगा, आपका स्पोर्ट्स का भी मिल जाएगा। सारी चीज़ें यहीं पर आपके विंडोज़ में मिल जाएगी। आपको किसी ब्राउज़र पे जाने की आवश्यकता अब नहीं है, ठीक है। अब दूसरा एक आपका है कि सर्च बार का, ये सर्च बार आपका पावरफुल हो गया है। ये नीचे दिख रहा है ना आपको, ये सर्च बार आपका इतना पावरफुल हो गया है
कि अब आपको कुछ भी चीज़ें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि लैंग्वेज पे कैसे हम गए, ठीक है, फिर रीजन पे कैसे गए, वो चीज़ें आपको वहाँ से स्टार्ट मेनू से जाने की आवश्यकता नहीं थी। आप यहीं पर आप क्लिक कर किए होते कि आप लिख देते कि लैंग्वेज, ठीक है ना, आप लैंग्वेज यहीं पे क्लिक किए होते तो ये पूरा खुल जाता आपका यहीं पे। जैसे मैंने OSK आपका लिख के दिखाया था ना, OSK लिखा था यानी कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है ना, यहीं पे हमने किया। तो ये अब जो है इतना पावरफुल विंडो 10 में बना दिया गया है कि आप यहीं से सर्च करके कहीं पे भी कुछ भी कंप्यूटर में देख सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, जैसे आपका जो हमारा विंडोज़ आप लोगों का देख लीजिएगा, विंडो 10 का नए वर्जन आ चुके हैं। आप में हो सकता है कि 20H1 आया हो, मेरे में 21H1 मतलब 20H2 होगा आपके में, और मेरे में 21H1 आ गया। यानी क्या कि आपका 2020 का जो हाफ था, यानी कि जुलाई से आपका दिसंबर के बीच का जो वर्जन था वो हो सकता है हो, क्योंकि आज ही मैंने अपना अपडेट किया है, वो 21H1 मतलब H1 हाफ 1 ये मैंने कर लिया है। तो इसमें कुछ और नए फीचर्स जुड़ेंगे आपके। तो इसमें आपका जो देखेंगे कि सर्च बार आपका काफ़ी पावरफुल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप यहीं से आप अपना विंडो देख सकते हैं कि विंडोज़ मेरा जो है उसकी स्थिति क्या है, अपडेशन की क्या स्थिति है। यहीं पे आपने क्लिक किया, आपको बार बार यहाँ स्टार्ट मेनू, फिर सेटिंग, फिर ये फिर वो वैसे जाने की आवश्यकता अब बिल्कुल नहीं है। आपको सर्च बार से ही आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये दिख रहा है ना, मेरा एकदम अपडेट है। इसका अपडेशन हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं कि अपडेशन हिस्ट्री क्या है मेरी। तो मेरा ये दिखा रहा है ना कि फीचर अपडेट टू विंडोज 10 वर्जन 21H1, ये मेरा आज ही मेरा इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये आपका फीचर हो गया। अब आप एक और भी काम कर सकते हैं, जैसे मुझे काम करना है, मैं एक स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ स्क्रीन एक दिखाता हूँ कि एक स्क्रीन पे मैंने ये खुला हुआ है, ठीक है। ये हमारी मीटिंग भी चल रही है एक स्क्रीन पे, और इसी स्क्रीन पे हमारे कई वो खुले हुए हैं। ये भी खुला हुआ है, ठीक है ना, और वर्ड भी खुला हुआ है मेरा, ठीक है। तो हमें कैसे इसको वो करना है, डेस्कटॉप को कैसे, तो हमें करना है विंडो की और टैब हमने दबाया, ये आप देख रहे होंगे विंडो की और टैब जब दबाया मैंने, तो इस जो मेरा वो है डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप में इतना ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है। मुझे एक डेस्कटॉप, मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मुझे और भी काम करने हैं, तो मैं एक डेस्कटॉप नया एक और ले लेता हूँ। मैंने एक क्लिक किया, ये नया डेस्कटॉप आ गया। अब यह देखेंगे यहाँ पर मेरा कुछ नहीं खुला है, जबकि आपको जब उसमें देखेंगे कि कैसे ये दूसरे वाले डेस्कटॉप पे ये खुला हुआ है मेरा, और इस वाले डेस्कटॉप पे मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे भी आप कुछ नया देखिए, यहाँ पर इस डेस्कटॉप है, अभी एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ वाले डेस्कटॉप पे आपका नीचे कितने ये आइकन दिख रहे हैं कि आपका एज का भी खुला है, आपका क्या नाम है क्रोम भी खुला हुआ है, फिर ये फोल्डर खुला हुआ है, ये PDF का खुला हुआ है, ये पावर पॉइंट खुला हुआ है, वर्ड खुला हुआ है। दूसरा अगर मैं खोलता हूँ कि यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। यानी आप इस तरह भी काम कर सकते हैं कि जैसे आप कोई काम गोपनीय भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दो डेस्कटॉप आप ये विंडो 10 में एक ये फीचर तो आया हुआ है कि आप चाहें तो एक संग 10 डेस्कटॉप पे काम कर सकते हैं। कंप्यूटर आपका एक ही रहेगा, लैपटॉप एक ही रहेगा, मगर डेस्कटॉप आपके 10 डेस्कटॉप पे आप काम कर सकते हैं।
वो आपको इसी तरह आपको अलग अलग डेस्कटॉप बना लेना होगा। ये यहाँ पर एक और डेस्कटॉप बन गया, एक और डेस्कटॉप बन गया। इस पे मुझे जैसे ये मुझे खोलना है यूट्यूब, कुछ जैसे आप कुछ भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो इस डेस्कटॉप पे मुझे कुछ और खोलना है, तो इस तरह आप डेस्कटॉप चेंज कर सकते हैं अपना, ठीक है। एक चीज और मैं आपको इसमें दिखा दूं कि जैसे मुझे मैंने जो आज सैटरडे है, मैंने थर्सडे में किस फाइल में काम किया है, ठीक है ना। तो वो हो सकता है या थर्सडे नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि पिछले फ्राइडे को मैंने किस किस चीज पे काम किया था। तो इतना याद रखना बड़ा मुश्किल है कि मैंने किस किस में काम किया था। मगर कंप्यूटर आपका जो है विंडो 10 स्पेशली विंडो 10 जो है वो आपके सारी गतिविधियों को वो याद रखता है, और आप चाहेंगे तो एक क्लिक पर वो आपको उपलब्ध करा देता है। कैसे कराता है? फिर आपको क्या करना है, विंडो की जो है और टैब की एक साथ दबानी है और यहाँ चले आए आप। इसके बाद आप देखेंगे कि आपने कब कब किया है। जैसे मैंने मेरा 29 तारीख को ये काम हुआ है, 28 तारीख को ये काम मैंने किया हुआ है, फिर 30 जून को ये किया है, 21 जून को ये हुआ है, 16 जून को ये किया है, फिर 15 जून को। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर वो याद करके रखा हुआ है। आप वहीं पे उस दिन का काम को आप जाके, जैसे ये आप यहाँ पर मेरा 5 जून का है तो मैं कह रहा हूँ या 5 जून का, इस पर क्लिक किया, मेरा 5 जून का यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये 5 जून का संबोधन ओपन हो जाएगा। तो ये फीचर आपको यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। और आप ये भी चाहते हैं कि जैसे आपके काफ़ी ये डेस्कटॉप खुल गए हैं, मैं चाहता हूं कि नहीं यार बाकी सारे डेस्कटॉप हमारे बंद हो जाए, केवल मेरा करंट वाला जो है वही रहे। तो मैं क्या करूंगा कि मैं करंट वाले पे हूं, और मुझे क्या करना है, मुझे करना है कंट्रोल, ठीक है, विंडो, कंट्रोल के बाद आप विंडो करेंगे और F4 दबा देंगे और बाकी सारे जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। कि आप जैसे यहाँ पर मैंने कुछ न्यूज़ यहाँ पर रखने हैं मुझे, ठीक है ना। मुझे न्यूज़ रखना है, इनका न्यूज़ एक रख लेना है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इनका न्यूज़। मैंने इस न्यूज़ को लिया और यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। ये कॉपी किया मैंने, कंट्रोल C कर लिया मैंने, और मुझे ये अभी पेस्ट नहीं करना है, मैं केवल कंट्रोल C कर लिया, ठीक है ना। और भी माई फीड पे जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे और न्यूज़, एक न्यूज़ वो मैंने कर लिया है, फिर इसको भी मैंने करा, इसको भी मैंने कंट्रोल C कर लिया। अभी मैं कहीं पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कर लिया, फिर मैं एक और न्यूज़ ले लेता हूँ, दूसरा न्यूज़, कोई और न्यूज़ है, ये वाला भी, ये भी न्यूज़ ले लिया मैंने। ये भी न्यूज़ ले लिया मैंने, इसको भी कंट्रोल C कर लिया। और फिर एक और स्पोर्ट्स का कोई न्यूज़ ले लेते हैं हम, एक और, ये भी ये ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको खोला, इसको भी न्यूज़ को कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है ना। ये न्यूज़ कॉपी कर लिया, ये भी कॉपी कर लिया। अब हम वर्ड पे गए, ठीक है ना। अब मैंने 4 न्यूज़ आपकी कॉपी कर ली है ना। अब इसको हमें कैसे पेस्ट करना है, ठीक है। हमने विंडो की जो है, विंडो की और V जैसे ही हम दबाएंगे ये क्लिपबोर्ड आपके सामने आ गया, और आप जो आप यहाँ हिस्ट्री में देखेंगे
ये हिस्ट्री पड़ी हुई है, जितनी बार मैंने उसको कॉपी किया हुआ है वो सारी हिस्ट्रियाँ इसमें आपकी पड़ी हुई है। अब आप एक एक उठा के इसको यहाँ पेस्ट कर दिया आपने, ठीक है, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा, फिर मैंने विंडो और वी किया, ये भी पेस्ट हो गया, सारे ये वाइट में आ रहे हैं इसलिए इसको सबको ऑल पे कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये फिर मैंने ये किया, फिर ये वाला पेस्ट कर दिया मैंने। तो जितने भी आप पेस्ट करेंगे वो सारे यहाँ पर पेस्ट होते जाएंगे। तो एक फीचर आपका विंडो 10 का ये भी मिल गया अब आपका। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको, जैसे यहाँ पे मैं न्यूज़ का ही फिर से दिखाता हूँ मैं। मुझे चाहिए इनकी फ़ोटो, ठीक है ना, इनकी फ़ोटो के साथ मैं चाह रहा हूँ ये कुछ न्यूज़ भी यहाँ कट किया जाए। तो आप क्या करेंगे, या तो आप प्रिंट स्क्रीन से जाएंगे या इसको राइट क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे, फिर वहाँ पेस्ट करेंगे या डाउनलोड करेंगे। मैं कहता हूँ कि नहीं, वैसे मुझे नहीं करना है। मैं क्या करूँगा, विंडो शिफ्ट और एस, विंडो शिफ्ट और एस दबाया मैंने, तो यहाँ पर आपका स्निपिंग टूल्स आ गया। हमने इस रेक्टेंगल स्निपिंग को क्लिक किया और जितना चीज़ें मुझे ये लेनी है मैंने यहाँ पर ले लिया, काट दिया, ले लिया। और ये कहाँ चला गया, हमने सेलेक्ट तो कर लिया, ये गया कहाँ, ये गया है आपके, कहाँ गया, वहीं विंडो और वी के पास चला आया, ये आ गया आपका यहाँ पे क्लिक किया, आपका यहाँ पेस्ट हो गया। तो ये स्निपिंग टूल्स भी आपके काफ़ी काम की चीज़ें हैं। ये देखिए, ये पूरा जैसा न्यूज़ मैंने वहाँ पे जितना सेलेक्ट किया वो सारा यहाँ पर पेस्ट हो गया है। इसी तरह आप देखेंगे ना कि ये जितने भी हमने जहाँ से भी कॉपी करेंगे हम, ये यहाँ पे इसके रिकॉर्ड में क्लिपबोर्ड में आता चला जाएगा। तो ये फीचर भी आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी आपका काम का है। अच्छा, और उसके बाद एक है कि जैसे हम लोग बहुत काम करते हैं, अपना कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो एक इसकी स्क्रीन काफ़ी वाइट लग रही है और हम चाह रहे हैं कि इसकी स्क्रीन को अपने आँखों के हिसाब से इसका कलर अपने आप ये चेंज होता जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सर्च बार में आप जाएंगे, इसमें लिखेंगे नाइट लाइट। आपने नाइट लाइट लिखा, जैसे नाइट लिखा यहाँ पे आ गया और यहाँ क्लिक किया, ये आपके विंडो 10 में ये उपलब्ध है। अब यहाँ पर आपका दे रहा है कि आप कितना रखना चाहते हैं। ये आप देखिए, ये आपका कलर, स्क्रीन कलर कम होता जाएगा आँखों के हिसाब से, ये हो जाएगा। टर्न ऑन कर देंगे आप तो ये अपने आप ही ये इसके स्क्रीन का कलर चेंज हो गया। टर्न ऑफ कर दी, ऑन कर दिया, अपना कलर चेंज हो गया। अब आप चाहते हैं एक शेड्यूल बनाना चाहते हैं कि जैसे शेड्यूल आप यहाँ पर क्लिक किए तो ये कह रहा है कि सनसेट टू सनराइज, यानी कि रात को शाम के 6:55 से सुबह 5:08 तक इसका जो नाइट लाइट रहे और उसके बाद हमारा डे लाइट मिल जाए। या अगर हम चाहते हैं कि इसको आवर्स में सेट करना चाहते हैं कि कितने बजे हमारा टर्न ऑफ ऑन हो जाए और कितने बजे टर्न ऑफ हो जाए, जैसे 21 बजे मैंने रात के 9 बजे ये टर्न ऑन हो जाए अपना और सुबह 7 बजे टर्न ऑफ हो जाए। तो ये भी हम सेटिंग कर सकते हैं नाइट लाइट सेटिंग को। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा वो है जो चश्मा लगाते हैं और कंप्यूटर पे काफ़ी काम कर रहे हैं, उनके लिए ये फीचर काफ़ी उपयोगी है। इसके बाद हम आते हैं कि जैसे
हम किसी कोई एक अपने फ्रेंड को या किसी को कुछ लेटर भेजते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप पे आप इमोजी लगाते हैं, तो क्या वर्ड में भी आप इमोजी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? वर्ड में ही क्या, मतलब विंडो 10 में ये फीचर है कि आप किसी को मेल लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी इमोजी लगा सकते हैं, वर्ड में टाइप कर रहे हैं तो इमोजी लगा सकते हैं। तो उसके लिए इमोजी लगाने के लिए क्या करना होगा आपको, आपको विंडो की के साथ आप स्टॉप वाला की जो होता है ना, जो नीचे वाली कीज में नीचे वाली रो में, तो विंडो और स्टॉप की पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ये खुल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सर चाहेंगे आप, इसमें सारे इमोजी की लिस्ट पड़ी हुई है, सारे इमोजीज इसमें रखे हुए हैं। आप जो भी चाहेंगे इसमें, ये विंडो 10 में ये सुविधा है कि आप यहाँ पर भी आपने यहाँ लगा दिया। ठीक है, यही चीज आप चाहें तो किसी को मेल पे अगर भेजना चाह रहे हैं तो मेल के लिए भी आपको ये सुविधा उसमें भी उपलब्ध करा दिया गया है कि आप कहीं पे भी, चाहे मेल पे लिखे, चाहे वर्ड पे लिखे, चाहे कहीं पे भी, तो ये आप वहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ, एक यहाँ पे किसी को मेल लिखा आपने और यहाँ पर फिर वही विंडो और स्टॉप पे आपने किया, यहाँ पे वही चीज़, ये फीचर आ गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको एक नई चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपका एक चीज और बताता हूँ मैं कि आप इस पे काम कर रहे हैं जैसे, ठीक है ना, आप इस पे काम कर रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि इसी विंडो पे, मतलब यहीं पे काम कर रहे हैं, इसी में हम चाह रहे हैं कि यार एक साथ कई मल्टी काम करना है मुझे, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना क्या होगा कि हम इसको, आपका जो विंडो की है उसको हमें दबाना है और ये एरो की, तो हमने जैसे ही देखिए आपका, हमने फिर से आपको दिखाता हूँ, फिर से अब ऐसे ये पूरा है ना, तो विंडो की के साथ आप एरो की दबाएंगे तो आपके एक साथ 4 विंडो पे काम कर सकते हैं, 4 स्क्रीन पे आप काम कर सकते हैं। कैसे कि आप विंडो की और एरो की से आपने इसको ऐसे दबाया और ये वाला जो मेरा है नीचे वर्ड खुला हुआ है, इस वर्ड को मैंने इस साइड में लिया, ठीक है, और ये वाला पावर पॉइंट खुला हुआ है मेरा, पावर पॉइंट को मैंने नीचे ले लिया, ठीक है ना, और मेरा एक इनबॉक्स खुला हुआ है, इनबॉक्स को ऊपर हो गया, ये वाला भी मेरा जो है इसको भी मैंने ऊपर कर लिया और नीचे एक ये वाला हो गया मेरा। ये देखिए आपके एक साथ 4 पे आप काम कर रहे हैं, कोई भी मिनिमाइज नहीं होगा। मुझे इस पे काम करना है, इससे मैं काम कर रहा हूँ इस वाले विंडो पे, फिर इस पे काम करते हुए मैं चाह रहा हूँ कि नहीं इस पे काम करूँ, ये स्क्रॉल करके इसको देखूं कि ये क्या चीज़ है, इसको देखूं, फिर ये चाह रहा हूँ कि नहीं मैं इससे नहीं, अभी इस पे वर्ड पे काम करना है मुझे, तो मैं इस पे भी देख रहा हूँ, फिर नहीं होता है तो फिर मैं इस पे भी काम करता हूँ। तो ये 4 कोई मिनिमाइज नहीं होगा। नहीं तो होता क्या है कि आप किसी एक पे काम करते समय दूसरे पे जाते हैं तो बार बार शिफ्ट करते हैं, तो आपको शिफ्ट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसमें उपलब्ध करा दिया गया है, विंडो 10 में ये सुविधा आपकी यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, तो मैं इसको सभी को, अब हमें करना है कि इसको मैग्नीफायर खोलना है। मैग्नीफायर के लिए आपको क्या करना है, विंडो के साथ आपको प्लस, जो न्यूरल वाला प्लस है ना, उस पर आपको जाना है। न्यूरल वाले प्लस पे आप गए तो ये आपका मैग्नीफायर खुल गया है यहाँ पर। अब आपको प्लस पे क्लिक करें और ये देखेंगे मैग्नीफायर से आप ये
पूरा पढ़ सकते हैं, बड़ा बड़ा, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा बड़ा बड़ा, इसको मैग्नीफायर से आप पढ़ सकते हैं। आप फिर छोटा पे गए, छोटा, अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे यहीं पे इसको सुन भी तो ले क्या कह रहा है ये, तो आपने Video क्लिक किया। provides a powerful way to help you prove your point. अच्छा, यहाँ अभी बंद करता हूँ, पहले मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि दोनों भाषाओं में ये पढ़ के एक साथ, जैसे इसी का मैं आपका ट्रांसलेशन भी कर लेता हूँ। यही राइट क्लिक किया मैंने इस पे और यहाँ ट्रांसलेशन कर लिया। Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. To make your document look professionally produced, Word provides header, footer, cover page, and text box designs that complement each other. For example, you can add a matching cover page, header, and sidebar. वीडियो आपको अपनी बात साबित करने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है। ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक करते ही आप जिस वीडियो को जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए एम्बेड कोड में चस्पा कर सकते हैं। आप उस वीडियो को ऑनलाइन सर्च करने के लिए एक की देखा, ये फीचर आपको अवश्य काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये विंडो 10 में आपको ये फीचर उपलब्ध करा दिया गया है। फिर इसके बाद आपका स्टोरेज सेंस के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्टोरेज सेंस के लिए आपको क्या करना होगा कि आप कहीं पे भी यहाँ पर डेस्कटॉप पे आपको दिखाते हैं, आपको डेस्कटॉप पे कहीं पे एक क्लिक करना होगा, ठीक है ना, राइट क्लिक करना होगा। ये आपने राइट क्लिक किया और यहाँ डिस्प्ले सेटिंग पे गए आप, ठीक है, राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग पे गए और यहाँ पर इसको भी बंद कर दें जरा, और यहाँ स्टोरेज पे आप क्लिक करेंगे। देखिए कभी कभी ये होता है कि हमारा कंप्यूटर जो है ना धीमा चलने लगता है, तो ये विंडो 10 ने आपको ये सुविधा उपलब्ध करा दी है कि वो ऑटो आपके जितने भी इस तरह के गार्बेज हैं, जो अनयूज्ड एप्लीकेशन है, जो आपके रिसाइकिल बिन में पड़े हुए हैं, वो ऑटो वो हटाता रहेगा। तो उसके लिए क्या है, देखिए ये यहाँ पे आप कहाँ गए थे, राइट क्लिक करके डिस्प्ले पे गए थे, डिस्प्ले सेटिंग पे आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टोरेज पे क्लिक किया। ये अभी मैंने इसको किया हुआ है ऑफ। ये क्या कह रहा है, स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस बाय गेटिंग रिड ऑफ फाइल्स यू डोंट नीड, लाइक टेम्परेरी फाइल एंड कंटेंट इन योर रिसाइकिल बिन। मतलब आपके रिसाइकिल बिन में भी जो भी कंटेंट पड़े हुए हैं जो कि आपने अभी तक साफ नहीं किया, क्योंकि वैसे तो यही होना चाहिए कि रिसाइकिल बिन आप में डालते हैं, जो भी डिलीट करते हैं तो उसे नियमित रूप से आप रिसाइकिल बिन को भी एम्प्टी करते रहें, ताकि आपके स्टोरेज में मतलब बोझ ना पड़े उसको। ऐसे टेम्परेरी फाइल को भी आप यहाँ से भी अगर ऑन करके रखते हैं, वरना आप यहाँ जो सर्च बार है वहाँ पे आप कर सकते हैं, परसेंटेज का चिन्ह लगाइए, फिर TEMP करके फिर परसेंटेज लिखिए, एंटर कीजिए, जितनी भी फाइलें टेम्परेरी होंगी आपकी वो वहाँ आ जाएंगी और उसको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट मार दीजिए। तो ये वहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी आपने अगर इसको क्लिक किया, ऑन कर दिया, अब ये आपके सारे टेम्परेरी फाइल की गणना करना शुरू कर देगा। अभी करने के बाद वो जितनी भी आपकी टेम्परेरी फाइल होंगी या जो भी जैसा भी है, तो आपका सारा यहाँ पर उपलब्ध करा देगा कि आपकी क्या क्या फाइलें कहाँ कितने कितने MB की कितनी उसकी हैं, ठीक है। उसी हिसाब से आप इसको डिलीट कर दीजिएगा। जैसे मेरा टेम्परेरी फाइल 1 GB की है, इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी ये सब तो काम की चीज़ें हैं, तो इसको ये स्टोरेज की भी आप इसको देख लीजिएगा कि अगर आपका जो वैसे डिलीट
करने से पहले आप ये जरूर इंश्योर हो जाइएगा कि वो काम की चीज़ ना हो। अगर काम की चीज़ है तो आपने यहीं से अगर डिलीट कर दिया तो फिर वो आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को डिलीट करने से पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य जितने भी आपके थे अपडेट्स आए हुए हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको कुछ और क्वेरी है आपकी, क्योंकि अब 5:45 हो रहे हैं, तो आपकी जो क्वेरी हो तो 15 मिनट में हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। सर आपने बहुत ही व्यवहारिक चीजें बताई है और मुझे लगता है इसमें डे टू डे वर्क में हमें बहुत ही सहूलियत होगी इससे। तो अगर कुछ पूछना चाहते हैं जो हमारे कैंडिडेट्स हैं तो पूछ सकते हैं। संजय विष्ट जी कुछ कहना चाहते हैं, वो अपना माइक ऑन कर लें पहले। संजय विष्ट जी। जी सर। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, लेकिन जो भी अभी आपने जो भी समझाया उसको जानकर बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हुआ कि काफी नई नई चीजें सीखने को मिली हमें विंडो 10 में। नहीं बिल्कुल आप करिए, देखिए बहुत अच्छी इसमें फीचर आए हैं। हाँ, काफी नए फीचर्स आए जो कंट्रोल कॉपी पेस्ट, जो पहले सिर्फ सिंगल होता था, अब की 5 टाइम आप कोई भी कॉपी कर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, कितना भी आप ऐसा केवल 5-6 नहीं, आप जितना भी कॉपी कर, पहले कॉपी कर लीजिए, सब कॉपी करके फिर यहाँ पे आगे क्लिप बोर्ड से फिर एक एक उठा के पेस्ट कर लीजिए। लेकिन सर काफी ब्रांचों में भी विंडो 7 ही चल रहा है, अभी विंडो 10 तो आया भी नहीं अभी हमारे यहाँ, जो ओल्ड पीसी लगे हुए। हाँ, तो विंडो 7 पे भी काम हो रहा है, ऐसा कि ये फीचर नहीं मिलेंगे जी जी, अगर हिंदी में तो काम कर ही सकते हैं उसमें भी। हाँ उसमें भी अपना लैंग्वेज करके और लोकेशन तय करके अपना हिंदी में सारा काम कर सकते हैं। जी सर। और कोई कैंडिडेट कुछ बोलना चाहते हैं? देवराज सर, आज के कार्यशाला के बारे में आपका क्या ओवरव्यू है? थोड़ा सा आप 2 लाइन बोले। और मैं चाहती हूँ कि आप सर को धन्यवाद ज्ञापित करें कि सर ने इतने अच्छे से हमारा जो ज्ञानवर्धन उसके लिए। अनम्यूट कर ले सर। धन्यवाद स्वाति मैम अवसर देने के लिए। श्याम सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी समय निकाल के हमें न केवल कुछ नया सिखाने का प्रयास किया, बल्कि हमारा मनोबल भी बढ़ाया कि हम हिंदी में और काम करें। जैसा कि संजय सर ने कहा कि सब जगह विंडोज 7 है, जिसमें आज जो सिखाया गया संभवतः वह कार्यान्वित न किया जा सके, लेकिन जहाँ तक हिंदी में कार्य करने की बात है, तो हिंदी में कार्य करने के लिए अगर हमारी भावना हो कि हम करें, तो सारी अड़चनों के बाद भी हम उसमें कार्य करने का रास्ता निकाल सकते हैं। आज की यह संगोष्ठी हम सबके लिए बहुत ही अधिक लाभप्रद होगी आने वाले समय में, क्योंकि कई ऐसे तकनीकी पक्ष होते हैं जिसका हमें रोजाना ज्ञान नहीं हो पाता, काम का भी बोझ है और उतना समय निकाल पाना संभव नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार श्रीमान श्याम बाबू ने हमें आज नए तकनीकी पक्षों को समझाया और बताया है, अगर उसमें से हम आधे भी अपने कार्यान्वयन में डाल दें फिलहाल, तो हमारे कार्य की श्रेणी बहुत उच्च हो सकती है आने वाले समय में। और मेरा मानना है कि स्वाति जी भी धन्यवाद के पात्र हैं। अगर आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम होते रहें तो हमारा नॉलेज अपडेट होता रहेगा, हमारे ज्ञान का वर्धन होता रहेगा मैम, है ना। हिंदी के सॉफ्टवेयर का अपडेट होता रहेगा हमारा। मैं भोगल शाखा की तरफ से एवं क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण दिल्ली की तरफ से सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की तरफ से श्री श्याम बाबू का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने आज हमें नई चीज़ें सिखाई। और मैं यह आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी यदि उनके पास अपने व्यस्त कार्यक्रम में थोड़ा समय हो तो हमें अवश्य आगे भी दिशा निर्देश और रास्ता दिखाने की कृपा करेंगे। हम सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद देवराज सर। हम अब इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से अवसर मिलेगा और हम सर को बुलाते रहेंगे इस मंच पर, ताकि हमारा जो कैनरा बैंक का दक्षिण दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय है वो उनसे और ज्ञानवर्धन प्राप्त करे और नए नए पुरस्कार को जीते हिंदी में। धन्यवाद सर। समाप्त करते हैं। नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार।
सभी लोग। शुभ रात्रि सर। ठीक है, शुभ रात्रि।